नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। डीएलएफ अंकुर बिहार या कहें बाढ़ 33 के जिंदल रोड ने एक और आयाम स्थापित किया। यह आयाम था केबी कैंपस। केबी कैंपस जो एक कोचिंग संस्थान है, लेकिन इनके विचार समाज को आगे ले जाने के लिए हैं। केबी कैंपस के जो डायरेक्टर हैं वह कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा मूल रूप में दी जाती है। हमारे यहाँ शिक्षा को व्यापार नहीं बनाया गया है। केबी कैंपस में अगर कोई गरीब बच्चा जो फीस देने में असमर्थ है और पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने मुकाम को हासिल करना चाहता है, तो केबी कैंपस उसके समर्थन में खड़ा है। उस बच्चे को एक निश्चित प्लेटफॉर्म देने का पूरा प्रयास करेगा। ऐसे संस्थान का आज बाढ़ 33 के जिंदल रोड पर शुभारंभ हो चुका है। यहाँ जो विद्यार्थियों की लिस्ट लगी हुई थी, वह सभी मुस्कुराते चेहरे अपनी गाथा कह रहे थे कि आओ केबी कैंपस में और अपना भविष्य संवारो। विप्लव कुमार जो इसके डायरेक्टर हैं, साथ ही उनकी पत्नी एक अच्छे व्यक्तित्व की महिला इस संस्थान की संचालिका हैं। दोनों मिलकर केबी कैंपस के जरिए बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे रहे हैं। हमारी बात बच्चों से भी हुई, उन्होंने भी केबी कैंपस के कार्यों को सराहा। दिल्ली का जीटीबी नगर हो या किंग्सवे कैंप, सभी जगह केबी कैंपस के संस्थान खुले हुए हैं और वहां से जो बच्चे कोचिंग करते हैं वह कुछ अपना प्लेटफॉर्म भी पा चुके हैं। ऐसे ही हमारी एक विद्यार्थी से बात हुई जो एक महिला है और जल्द में ही वह डॉक्टर की उपाधि पा चुकी हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थी एक प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ चुके हैं जिन्होंने केबी कैंपस में अध्ययन किया है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में एक ऐसा कार्य का आज उद्घाटन हो रहा है जिसकी जरूरत सर्व समाज को है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। बिना शिक्षा के सब जग शून्य। और ये वह सच्चाई है कि आज अगर हम देखते हैं कि हमारे परिवार से, हमारे समाज से कोई बहन बेटी कहीं चली जाती है, आरोप माता पिताओं पर लगते हैं, लेकिन वहां पर भी शिक्षा का अभाव होता है। और इन्हीं अभावों को पूरा करने के लिए देखा गया है कि आज केबी कैंपस के नाम से एक संस्थान का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, जिससे शिक्षा के आयामों को मजबूती मिलेगी। हमारे साथ आज के जो कार्यक्रम में जिनके ये केबी कैंपस है वो जुड़े हुए हैं, सर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। साथ ही मैं सभी साथी जुड़े हुए हैं जिनके लिए पता है कि शिक्षा का महत्व क्या है। भैया आपका नाम? जी, मेरा नाम विप्लव कुमार है। मैं केबी कैंपस का डायरेक्टर हूँ। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि शिक्षा गांव-गांव तक पहुँचे और हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। केबी कैंपस एक ऐसी संस्था है जिनके पास पैसे हो वो भी पढ़ते हैं और जिनके पास नहीं है वो भी पढ़ते हैं। और चूँकि मैं खुद आईएएस की तैयारी किया हूँ, आईएएस का इंटरव्यू तक दिया हूँ, तो मुझे पता है शिक्षा कितनी ज़रूरी है। और आईएएस लोग बनते हैं समाज सेवा के लिए। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो हमारी कोशिश है कि हम समाज सेवा करें। हर व्यक्ति हर तरीके से समाज सेवा करते हैं और हमारी कोशिश है कि हम एजुकेशन के क्षेत्र में सेवा करें। और ख़ास करके जो मैं काम नहीं कर पाया, अगर मैं आईएएस नहीं बन पाया तो हम बच्चों को आईएएस बनाएंगे। जैसे पिछले 10-12 सालों से मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर में मैं आईएएस, पीसीएस, नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केबीएस, पूरे भारत के हर एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ। और सफलता की भी हमारे यहाँ गारंटी होती है। अगर बच्चे जुड़ते हैं तो उन्हें गारंटी मिलेगी। आप पीछे भी देख लीजिएगा हमारे रिजल्ट को, सिर्फ इस बार के 6 महीने के रिजल्ट को, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे पीसीएस का रिजल्ट हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी का रिजल्ट हो। तो हमारी कोशिश है कि समाज के हर वर्ग शिक्षा ले। अगर समाज शिक्षित होता है तो पूरा देश शिक्षित होता है। जब तक देश शिक्षित नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारे मोदी जी की कामना भी है कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए और शिक्षा के लिए काम किया जाए।
अगर शिक्षा में हम बढ़ेंगे तभी अभी हमारे यहाँ से अंतरिक्ष तक भारतीय पहुंच गए शुभांशु शुक्ला जी। तो अंतरिक्ष तक पहुंचने में उनका कठिन संघर्ष रहे। उन्होंने एक नारा दिया था, गिव अप कभी नहीं करना चाहिए जीवन में, कितना भी हार मिले। कंपटीशन में मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि असफलता कितनी भी मिले लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। अगर पीछे नहीं हटोगे तो जीवन में सफलता जरूर पाओगे। और मैंने देखा है, खास करके मैं उन बच्चियों से कहना चाहूँगा जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाती हैं, उनके लिए केवी कैंपस हर वक्त खुला हुआ है। और उन महिलाओं को भी कहना चाहूँगा कि जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी है बीए एमए करने के बाद, उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं जिसमें 40 से 45 साल तक एज होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का तो कोई एज भी नहीं होता है, इंटरव्यू के आधार पर बहुत जगह होता है, तो उनसे आप जुड़ सकते हैं। और केवी कैंपस ऐसी संस्था है कि हर बच्चों के साथ है, जिनके पास पैसे भी हैं नहीं है। मैं ये इस बात पर इसलिए जोर देता हूँ कि बहुत सारे हमारे समाज के गरीब तबके के बच्चे हैं, वो बड़े कोचिंग डर से नहीं घुस पाते। हमारा जीटीबी नगर का जो ऑफिस था, वहाँ मतलब कि जो देखते थे ऑफिस बड़ा मतलब तड़क भड़क है तो लोग डर से भी नहीं आते कि इतने नहीं जाएंगे। लेकिन उन सारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब जुड़िए, सब आइए और जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। और हमारी एक मुहिम है पिछले 12 सालों से, जिसमें हम 5-6 हज़ार बच्चों को अभी तक में हमने सफलता दिलाया है। और हमारी मुहिम है कि उन सारे बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊं। और अब तो मैंने यहाँ शुरू किया है कि आईएएस तैयार करूं। और आईएएस तैयार करने के लिए मैं देखता हूँ कि बच्चे बीए के बाद शुरू करते हैं, जिससे उसे 4 से 5 साल लग जाता है। तो हम उन बच्चों को 6 से तैयार कर रहे हैं कि उनका बेस कोर्स भी होगा, प्लस 6 से ही उनको आईएएस की तरफ मोड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है 6 to 12 की, वो आईएएस में बहुत मददगार होता है। तो हमारी कोशिश है कि वो एनसीईआरटी ही सिलेबस में भी होता है, तो हम सिलेबस भी पढ़ाएं। साथ साथ जो सबसे प्रतिष्ठित आईएएस पीसीएस के लिए पेपर है द हिंदू, हमने टीचर रखा हुआ है, एक एक लाइन द हिंदू पेपर 6 क्लास से बच्चों को सिखाते हैं। इंटरनेशनल मैगजीन पढ़ना सिखाते हैं। और भी जितने भी भारत के जो आईएएस से रिलेटेड मैगजीन है, उनको हमारे टीचर 6 से ही सिखाते हैं, जिससे कि वो 12 तक जाते जाते, बीए करते करते वो इस लायक हो जाए कि वो आईएएस टॉप कर जाए। क्योंकि जी जी एक एक सवाल और है, जो संस्थान जैसे आज के ऑल ओवर इंडिया या मैं कहूँ पूरे भारत में खुलते हैं, शुरुआत इनकी अलग होती है। और जो बीच में जब कोई गरीब बच्चा आता है तो उस समय कहा जाता है कि आप आयो, बिना पैसे के हम कोई काम नहीं करते। क्या केवी कैंपस भी कहीं ऐसी कोई हिडन चार्ज या ऐसी कोई नियम कानून तो नहीं है कि आज मीडिया के सामने कुछ बोला जा रहा है और अंदर खाने आने वाले समय में कुछ और होगा? नहीं, बिल्कुल। पिछले 12 साल से मैं कर रहा हूँ काम, और केवी कैंपस का प्रमाण है, हमारे बच्चे बैठे हुए असिस्टेंट प्रोफेसर डीयू में है, पिछले 10 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे भाई सुशील जी हैं, जो हम सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। ये प्रमाण है, और मैं लिखित कहता हूँ कि केवी कैंपस जो कहती है वही करती है, जरा भी बदलती नहीं है। हम गरीबों के लिए खड़े हैं तो हैं, लेकिन वास्तव में वो पढ़ने वाला हो। एक चीज़ मैं ये कहूँगा, बहुत सारे बच्चे ये इस नाम पे आ जाते हैं कि सर हमारे पास कुछ नहीं है, एडमिशन दे दो, लेकिन वो पढ़ते नहीं है फ्री का। तो वो बच्चे पढ़ने वाले हो तो उसके लिए हम खड़े हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा और गार्जियन को भी जुड़ना पड़ेगा। तो आपका कहना है कि जो बच्चा मुकाम पाना चाहता है उसके लिए केवी बिल्कुल कैंपस हमेशा तैयार है? बिल्कुल 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 तैयार है केवी कैंपस। तो ये थे हमारे साथ विप्लव जी। हम और भी यहाँ पर भाई खड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया ने भी बताया था, सुशील जी नाम बताया था भैया का, उनसे भी जानकारी लेते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। भैया, देखा गया केवी कैंपस का डीएलएफ अंकुर विहार में, ऐसे विहार में उद्घाटन हुआ है। और ऐसे संस्थानों की जरूरत ऐसे सभी स्थानों पर है जहाँ मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं। क्या कहेंगे केवी कैंपस के लिए, और इस क्षेत्र में जो आपने आज उद्घाटन किया, अपना संस्थान खोला है, आखिर ऐसी क्या कारण थे कि यही जगह चुनी गई? देखिए, मैं लगभग 10-12 सालों से विप्लव जी को देख रहा हूँ। इन्होंने आपको शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 12 वर्षों से ये प्रयासरत हैं, और उधर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में जीटीबी नगर किंग्सवे कैंप में भी इन्होंने लगातार पढ़ाया है। इनका जो मेन जो इनका ध्येय रहेगा वो रहेगा कि समाज के जितने भी गरीब वंचित बच्चे हैं, जो कि पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पाते, उनके ऊपर विशेष फोकस रहेगा। कोचिंग तो आप देखते होंगे कि हर क्षेत्र में नई नई खुलती है, लेकिन वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है। तो जैसा कि पीछे इतने वर्षों का इनके पास जो है एक्सपीरियंस भी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ का जो क्षेत्र है उस पे उन बच्चों के लिए खास करके वो बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि इनको जो है मौका मिला यहाँ पे ये कैंपस, केवी कैंपस का ब्रांच खुलने का।
तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपने बच्चों को भेजें, खास करके बच्चियों को, कि जो कि आगे नहीं पढ़ पाती हैं, माँ बाप को भी, उनके पेरेंट्स को भी डर होता है कि बाहर दूर ना भेजें, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। वो यहाँ पे आए, पढ़ें, एसएससी की तैयारी हो, आईएएस की तैयारी हो, यूपी पीसीएस की तैयारी हो, तो मतलब कि बैंकिंग की तैयारी हो, तो ये बहुत ही मेहनत से करवाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है। ये कहना है सुशील जी का कि आपको अगर एक मुकाम पाना है तो आप केवी कैंपस में आइए। यहाँ पर आपको हर वह मुकाम तक पहुंचाया जाएगा जिसकी आप कोशिशों में लगे हैं और अपने आयाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ क्षेत्र के सभासद भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि अपने क्षेत्र की जनता को शिक्षा का महत्व समझाएं और केवी कैंपस के लिए आकर्षित करें कि यहाँ आकर अपने मुकाम तक पहुंचने की चेष्टा करें। सभासद जी, आपके क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा संस्थान आज उसका उद्घाटन है जी। मैं चाहूंगा आप भी अपने क्षेत्रवासियों को एक संदेश दें शिक्षा को लेकर। जिस प्रकार मीडिया सहयोग करती है विषय को समाज तक पहुंचाने का, उसी प्रकार से आज का जो दौर है वो प्रतियोगिता का दौर है, और प्रतियोगिता भी किस स्तर पर 98, 99 और इस स्तर पर प्रतियोगिता का दौर चल रहा है। और उन प्रतियोगिताओं के लिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए कोचिंग मात्र ही एक संस्था, ऐसी संस्थाएं हैं जो उस व्यक्ति को, उन बच्चों को उस लक्ष्य तक पहुंचाती है। मतलब प्रतियोगिता से परिणाम तक बदलने का एकमात्र संस्थान जो है, तो मैं ये जो केवीएस संस्थान का जो हमारे वार्ड में जो इसका शुभारंभ हो रहा है, इसका अभिनंदन करता हूँ। और समाज के उन बच्चों से जो कि शिक्षा के या इस प्रतियोगिता के उस दौर में है, जो संघर्ष कर रहे हैं, इस संस्था से जुड़ें और अपने लक्ष्य तक, अपने परिणाम तक पहुंचे। दूसरा, मैं एक विषय आपसे ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपने वार्ड में सरकारी विद्यालय उसको रिपेयर कराया, उसमें पार्थ बनवाया, उसकी स्कूल की बाउंड्री करी। तो मैं जब से मैं पार्षद के रूप में मैं स्थापित हुआ हूँ, मैंने शिक्षा पर और सरकारी विद्यालयों को उन्नत बनाने के लिए पुरजोर मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका सभी का धन्यवाद। ये थे हमारे साथ क्षेत्र के सभासद, एक साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आज के इस कार्यक्रम को लेकर देखा जा रहा है कि सभी यहाँ पर जो मातृशक्ति हमारी है और क्षेत्र के बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पूर्व सभासद पति भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? तनुज जैन। तनुज जैन जी। जैन जी, आप उस समाज से आते हैं जहाँ शिक्षा को एक ऊंचे स्तर पर देखा जाता है, क्योंकि मैं भी वैसे समाज से हूँ और वैसे समाज शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा कार्यरत रहा है। आज राजस्थान में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, वैसे समाज के स्कूल कॉलेज हमें मिलते हैं। क्या कहेंगे शिक्षा को लेकर? आप युवा भी हैं और मैं चाहूंगा आपका ये संदेश उन सभी युवाओं तक पहुंचे जो शिक्षा से वंचित हैं या शिक्षा में आगे आना चाहते हैं। जी धन्यवाद सर। मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ और मैं शिक्षा मतलब जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में आँख का महत्व है, उसी प्रकार जीवन जीने के लिए शिक्षा जरूरी है। और ये केवी कैंपस एक ऐसा मंच प्रदान करता है समाज के उन सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो अमीर गरीब हो, स्त्री पुरुष हो या किसी भी वर्ग के हो, उनको सस्ती, सुलभ और उच्च कोटि की शिक्षा ये मंच प्रदान करता है। बस देखेंगे विप्लव सर का, इनके जीटीवी नगर में किंग्सवे कैंप में भी कोचिंग सेंटर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास विजयनगर में भी सर का पिछले 10-12 साल पुराना कोचिंग सेंटर है। और सर का जो रिजल्ट है वो 100% रहता है। तो इनकी जो इतिहास है वो बहुत गौरवान्वित है। और सबसे बड़ी जो बच्चों के सामने संकट आता है फीस का, तो सर उसमें भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर किसी के पास फीस नहीं है तो आप सर उसको भी मैनेज कर लेते हैं। तो सर के लिए ज़रूरी ये है कि हर विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक पहुँचे और समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करे, ताकि समाज शिक्षित होगा तो देश आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार से कल हरियाणा में घटना सामने आई बेटी को जिंदा जलाने वाली, और उससे पहले एक 12th पास लड़की को भी मारा गया, तो ये शिक्षा की कमी के ही कारण मुझे लगता है ऐसा हुआ है जी। अगर समाज शिक्षित होगा तो इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से कम होगी, रुकेगी। तो इसलिए विप्लव स्टडी सेंटर इसका एक पुरजोर समर्थन करता है शिक्षा का और एक बेहतर मंच प्रदान करता है हमारे समाज के लिए। तो ये थे हमारे साथ
जैन साहब जिन्होंने बताया, और कहते हैं युवा अगर किसी को समर्थन करता है, युवा अगर केवी कैंपस को समर्थन कर रहा है तो जरूर इसमें कुछ तो खास होगा। युवाओं को सेटिस्फाई करना मुश्किल नहीं बल्कि एक नामुमकिन कार्य होता है, लेकिन अगर केवी कैंपस युवा अगर केवी कैंपस को समर्थन कर रहे हैं तो जरूर इसमें कोई खूबी है। हम यही कहेंगे कि क्षेत्रवासियों से कि अपने बच्चों को केवी कैंपस से जोड़ें। जिस स्थान को पाने के लिए यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर ये जो एक मंच दिया गया है, इस मंच को हासिल करें और अपने मुकाम तक पहुंचने की चेष्टा करें। हमारे साथ पूर्व सभापति भी जुड़े हुए हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर, और शायद यहाँ पर भैया का कहीं आवास भी नजदीकी है, तो उनसे भी मांगते हैं समर्थन इस केवी कैंपस के लिए। देखिए, मुझे बड़ी खुशी की बात है, डीएलएफ अंकुर विहार में इस तरह का कोई भी केवी कैंपस खुला है नहीं था। हमारे बच्चों को मुखर्जी नगर, यमुना विहार इस तरीके से दिल्ली जाना पड़ता था। अब लोनी के बच्चे और डीएलएफ अंकुर विहार कलावन के आसपास के बच्चे को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और ऐसे जो भैया ने खोला है, इंस्टीट्यूट आसपास और भी खुलने चाहिए। इनके दोबारा खुले या किसी और के दोबारा खुलने जरूर चाहिए। अगर जो शिक्षा नहीं मिलेगी किसी बच्चे को तो कोई फायदा नहीं है। और एक चीज और इनकी अच्छी लगी, इन्होंने कहा जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो दोबारा से तैयारी कर सकते हैं मेरे यहाँ। जी जी बिल्कुल। जो हमारी बहनें हैं, शादी हो जाती है उनकी, यार वो पढ़ नहीं पाए किसी कारण, शादी के बाद जैसे होता है, तो डीएलएफ में तो तकरीबन पढ़ा लिखा समाज है यहाँ पे। वो बहनें भी या भाई भी अपनी पढ़ाई वगैरह यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा इस कैंपस को कामयाब करें और ऐसे कैंपस और भी खोले जो आपको दिल्ली न जाना पड़े। तो ये कहना है ठाकुर मनीष सिंह जी का कि ऐसे कैंपसों की, ऐसे संस्थानों की क्षेत्र को जरूरत है। डीएलएफ अंकुर विहार या हो, एसएलएफ वेद विहार हो, आसपास की जो कॉलोनी हो, यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं और वह हाई क्लास फीस नहीं दे सकते, बच्चों को दूर दूर भेजने से भी डरते हैं। और जो केवी कैंपस का जो उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ, वो उनके ही क्षेत्र में हुआ है। और इसके लिए हम यही कहेंगे कि केवी कैंपस से आकर जुड़े। आपके क्षेत्र में एक ऐसा संस्थान खुल गया जो आपको सहयोग करेगा, और शिक्षा मजबूत तो हम मजबूत। इसी के साथ मैं यहाँ के जो आयोजक करता हैं, जो डायरेक्टर साहब हैं, उनको शुभकामना देता हूँ कि आपने जो ऐसा संस्थान डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ बुधवार को दिया, ऐसे और भी संस्थान आपके जरिए जिनका शुभारंभ हो और इस क्षेत्र के बच्चों को एक अच्छा मुकाम मिले। केवी कैंपस कोचिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा संस्थान, इस संस्थान का शुभारंभ एसएलएफ वेद विहार में हुआ है। कोचिंग संस्थान का शुभारंभ हो और बच्चों से जानकारी नहीं ली जाए, मातृशक्ति से जानकारी नहीं ली जाए, तो फिर मीडिया के होने का भी कोई मजा नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। सबसे पहले हम बच्चियों से बात करते हैं, बेटियों से बात करते हैं। बेटा, नाम क्या आपका? वर्णिका। क्या नाम बताया? वर्णिका। वर्णिका। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 में। अच्छा, क्या कहेंगे इस केवी कैंपस के लिए? यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, आपको कोचिंग अच्छी मिलती है? हाँ। अच्छा, तो क्या बनना चाहेंगे आप? डॉक्टर्स बनेंगे। तो आपको मतलब केवी कैंपस उस प्लेटफॉर्म को तैयार करके देगा, आपको उम्मीद है? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? अंशिका। अंशिका। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 5th में। अच्छा, आप केवी संस्थान में, केवी कैंपस में आप उपस्थित हैं। यहाँ पर आप कोचिंग करने आए हैं? नहीं। अच्छा, तो आगे क्या बनने का इरादा है? एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाएंगे आप? अच्छा, एयरफोर्स में जाएंगे तो प्लेटफॉर्म केवी कैंपस देगा आपके लिए? हाँ। अच्छा, उम्मीद है आपके लिए? हाँ। छोटी छोटी बच्चियों ने बहुत ही सुंदर बातें कही कि उम्मीद है कि केवी कैंपस से हम अपने अपने उस प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे जिसकी भावना, जिसके विचार हमारे अंदर हैं। मातृशक्ति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, आपका नाम? कविता। कविता जी, जानकारी लगी है विप्लव जी की पत्नी है, अर्धांगिनी है आप जी। इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपका क्या संदेश है इस कार्य को लेकर? आप संचालिका भी हैं यहाँ की। जी, मेरा संदेश यह है कि मैं फीमेल्स को जो नहीं कर पाती है उनको आगे बढ़ाने का, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको उनको मुकाम पे पहुंचाने का, ये मेरा संदेश है। अच्छा, पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का समर्थन प्राप्त है? पूरा समय। तो यही सबसे अच्छी बात है कि आप दोनों के लिए पूर्ण समर्थन प्राप्त है। एक मैम, आपका नाम? मेरा नाम नेहा है। नेहा जी, कहाँ रहती है नेहा जी? मैं यहीं डीएलएफ में रहती हूँ। डीएलएफ में। आज आपके डीएलएफ में अगर कहें विकास रूपी केवी कैंपस खुला हुआ, संस्थान शुभारंभ हो रहा है, उन बच्चों के लिए एक मुकाम मिलने की अभिलाषा जो उनके माता पिताओं ने रखी थी, मैं यहाँ से मिलेगा, क्या कहेंगे केवी कैंपस के लिए? मैं तो ये कहना चाहूंगी, ये थोड़ा लेट हो गया, इसको और जल्दी खुलना चाहिए था यहाँ पर। और मैं यहाँ की विद्यार्थी भी रह चुकी हूँ और मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। ये पहले जीटीबी नगर में था, अभी यहाँ पर भी ब्रांच ओपन हुई है और मेरे को यहाँ पे मैंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। मैं अभी डॉक्टर बनी हूँ।
तो ये कहना है मैम का कि मैं अभी डॉक्टर बनी हूँ, मुझे उपाधि मिली हुई है। यहाँ पर और साथी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर और भी साथी जुड़े हुए। आपका नाम क्या है? ऋषभ यादव। ऋषभ यादव। ऋषभ यादव जी, कहाँ रहते हैं? सर मैं डीएलएफ में ही रहता हूँ। डीएलएफ में रहते हाँ। हैं। तो और डीएलएफ में रहने पर क्या उम्मीद करते हैं केवी कैंपस से? एक सर संस्थान केवी कैंपस एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है और आसपास के किसी भी जो जगह है मोहल्ले वगैरह, इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोई भी कोचिंग नहीं है। और जो कि हमारे सर हैं, जो मेरे चाचा लगते हैं, तो अगर मेरे को कभी कभी बहुत बुरा फील होता है कि ये जैसे उनका बैड लग रहा है वो आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन शायद वो अगर आईएएस बन पाते तो इन जो हजारों बच्चों का जो रिजल्ट निकल रहा है, ये बड़े बड़े ऑफिसर्स नहीं बन पाते। हाँ, तो ये इतने बड़े बड़े बच्चों के और भविष्य नहीं बना पाते और इतने बड़े बड़े बच्चों के ऑफिसर्स नहीं बना पाते। तो ये सर के लिए इतनी बड़ी बात है और इन बच्चों का इतना भविष्य बन गया, ये उनकी बहुत अच्छी किस्मत है। हमारे साथ एक बिटिया भी जुड़ी है। क्या नाम है बेटा? तोइशी यादव। क्या नाम था? तोइशी यादव। तोइशी यादव जी। हाँ। अच्छा, आप भी डीएलएफ में रहते हैं? हाँ, भाई इसी की बहन हैं? बहन हूँ। हाँ। अच्छा, मुस्कुराहट बता रही है कि आप केवी कैंपस के शुभारंभ पर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है ये? सर के जब से पढ़ाने से स्टार्टिंग हुई है, मतलब सर जब से पढ़ा रहे हैं तब से मुझमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है और मैं तो बस यही चाहूंगी कि सर से ही पढूं तब। अच्छा, केवी कैंपस में अगर हम 10 मार्क में से आपसे मार्क्स मांगे तो कितने मार्क्स देंगे आप? 10, 20, 10 अच्छा 20 100। मतलब भाव इतने अच्छे हैं कि आप अपनी तरफ से मार्क्स भी बढ़ा रहे हैं। इनफिनिटी भी हो एक मैम और जुड़ी। मैम आपका नाम? जी मेरा नाम सरिता है। सरिता जी। हाँ जी, जी हम डीएलएफ में रहती हैं। डीएलएफ में रहती हैं। जी ये मेरे दोनों बच्चे हैं और ये अभी इसी हफ्ते से पढ़ने शुरू किया है इन्होंने। DLF के लिए एक आज बहुत अच्छा मौका हाँ मिला, जी। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैडम मिला क्या है। आपको लगता है कि ऐसे संस्थान की यहाँ अंकुर विहार डीएलएफ अंकुर विहार इलाके में जरूरत? जी बहुत जरूरत है, यहाँ पर तो बहुत जरूरत है। रिजल्ट ये है आपके सामने और मेरे बच्चों को एक हफ्ता ही हुआ भी, मुझे काफी इम्प्रूवमेंट दिखा हुआ है बच्चों में। और सिर्फ डीएलएफ तो वाले हाँ। एरिया में नहीं, दिल्ली के हर